विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद अब बीजेपी नेतृत्व का पूरा ध्यान संगठन को मजबूत देने पर है। पार्टी को आर्थिक मजबूती देने के लिए 42वें स्थापना दिवस से माइक्रो डोनेशन अभियान चला रही है। बीजेपी ने अब कार्यकर्ताओं को पार्टी के मानक पर खरा उतरने और संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों, सरकार के कार्यों और आम लोगों से कार्यकर्ताओं के जुड़ाव को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर जिले में आयोजित किए जा रहे शिविरों में 15 सत्र होंगे। 15 निर्धारित विषयों पर किसी एक विषय पर पार्टी द्वारा नामित पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय की अध्यक्षता में काशी में की गई। जालौन पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य कंचन जायसवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों की जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया। इसके साथ ही उन्होंने जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों को महिलाओं की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक समय से निस्तारित किए जाने के आदेश दिए। जहां के जिला मुख्यालय उरई के कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने अधिकारियों और महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों की जन सुनवाई की। वहीं उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया। जो मामले महिला जनसुनवाई यहाँ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जो मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ संपन्न हो रही है, अब तक मेरे पास में 8 मामले आए। उन मामलों में जो कि मेरे साथ में पुलिस के अधिकारी और महिला थाना अध्यक्ष और हमारे डीपीओ महोदय हैं और तमाम विभागों के यहाँ पे जो अधिकारी उनके प्रतिनिधि। हमारे यहाँ जो एक कार्यक्रम की जो कार्य की एक रूपरेखा होती है कि हम ऑन द स्पॉट निराकरण कर सकें शिकायत का। और मुझे लगता है कि आज जो मैंने 8 मामले अब तक जो निस्तारण किए, उससे मुझे ये लग रहा है कि उनका जिनको मैंने 3 दिन का टाइम बार किया या 1 हफ्ते का टाइम बार किया या आज ही मैंने स्वयं सीओ सिटी हमारे पास बैठे हैं तो उनका निराकरण संभव हो पाया। अभी कुछ और मामले हैं जो मैं अभी देखने वाली हूँ और निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि हम जो उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों को लेके जीरो टॉलरेंस की स्थिति पे हम जो कार्य कर रहे हैं, यही महिला आयोग का लक्ष्य है, यही हमारी सरकार का भी लक्ष्य है कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका सशक्तिकरण और उनका स्वावलंबन हम लोग सुनिश्चित कर सकें। और निश्चित रूप से आज हमारी ये जन सुनवाई में ये संभव हो पाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन जालौन पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। वहीं उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध का असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। देश के पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर सभी नागरिकों को सुविधा पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जालौन के जिला मुख्यालय उरई के सर्किट हाउस पहुंची, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2 देशों के बीच युद्ध का ये असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता प्रशिक्षण पर चल रहा है, जिसमें 3 दिन का कार्यकर्ताओं का रहना है। और मेरा तो मानना यह है कि एक तो विचारों का आदान प्रदान होता है, दूसरा 3 दिन कार्यकर्ता एक जगह रहते हैं, फिर दूसरे पर बातचीत और आगामी कार्य योजनाएँ भी बनती हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहाँ से यात्रा करके यहाँ पहुँची है, वो सारे विचार जो नए कार्यकर्ता आते हैं उनकी भी जानकारी मिलती है। सरकार क्या क्या कर रही है, ये भी जानकारियाँ कार्यकर्ताओं के बीच में पहुँचती हैं। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक जगह बैठ के कार्यकर्ता 3 दिन तक चिंतन करें, बहुत बड़ी बात होती है। अन्य दलों में यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई पार्टी नहीं है, वहाँ कोई समाज नहीं है, वहाँ पे परिवार राज है। इसलिए अन्य परिवारों में इस तरह का नहीं होता। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक अलग परिवार है।
छाता में रमजान के पवित्र महीने पर छाता नगर स्थित एक मस्जिद के पास छाता देहात प्रधान कृष्णकांत उर्फ बॉबी के द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस रोजा इफ्तार पार्टी में छाता नगर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं अन्य समुदाय के गणमान्य लोगों ने भी रोजा इफ्तार पार्टी में भाग लिया। इस मौके पर छाता देहात प्रधान कृष्णकांत उर्फ बॉबी ने कहा कि इस तरह के आयोजन करने से आपस में भाईचारा बढ़ता रहता है। वहीं अन्य समुदाय के गणमान्य लोग ने भी रोजा इफ्तार पार्टी में भाग लिया। इस मौके पर छाता देहात प्रधान कृष्णकांत उर्फ बॉबी ने कहा कि इस तरह के आयोजन करने से आपस में भाईचारा बना रहता है और आपसी भाईचारे की मिसाल कायम होती है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि कर्मवीर चौधरी, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र चौधरी, क्षेत्रीय सहकारी समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, किशन मास्टर के साथ साथ और भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज के पावन मौके पर पवित्र रमजान में इस महीने में जो है हमारा इस रोज़ा इफ्तार करने से आपसी भाईचारा और प्यार ये बढ़ता है, ये नफरत ख़त्म होती है, आपस में भाईचारा बढ़ता है, उससे एक दूसरे से मेल मिलाप, प्यार, आपसी भाईचारा और मजबूत होता है। इससे बहुत अच्छी सीख मिलती है। एक दूसरे के यहाँ आयोजन आना जाना इस बहाने से बहुत मजबूत रिश्ते होते हैं। पूरे उत्तर भारत में लगातार बढ़ते तापमान से लोगों का हाल बुरा है। आलम यह है कि पिछले 72 सालों में दूसरी बार अप्रैल महीना सबसे गर्म रहा है। गाजियाबाद में भी आसमान से हर रोज बरसाती आग और लू के थपेड़ों लोगों को झुलसा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने भी अस्पताल को अलर्ट कर दिया है और लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी है। गर्मी से बीमार लोगों को राहत देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने आम लोगों को घरों से बाहर निकलते समय एहतियात बरतने की सलाह दी है, जिससे गर्मी का मुकाबला किया जा सके। गर्मी के लिए सभी अस्पतालों में अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं और फिजिशियन को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई लू लगने का या किसी गर्मी के कारण कोई मरीज आता है तो तत्काल उसे उपचार उपलब्ध कराएं। साथ ही मेरा सभी से पब्लिक से भी निवेदन है कि अगर गर्मी में निकलें तो पानी पीकर निकलें, खाली पेट ना रहें। साथ ही अपना सिर ढककर रखें। अगर ज़्यादा पसीना आता है तो नींबू पानी का ये नमक का घोल भी पी सकते हैं, शिकंजी टाइप, तो लेकिन खाली पेट ना रहें क्योंकि लू लगने पर आदमी बेहोश भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपना सिर ढककर रखें और पानी बार बार पीते रहें। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां मुख्यालय के धरना स्थल पर लोगों ने अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। बता दें कि कई दिनों से लगातार जनपद में बिजली कटौती की समस्या आ रही है। लोग बेहद परेशान हैं, तो लेकर लोग आंदोलन पर उतर गए हैं। वहीं धरनारत एडवोकेट झनमय जय सिंह ने कहा कि शहरों में बिजली आ रही है, कटौती हो रही है तो सिर्फ गांव में जय जवान जय किसान का सिर्फ नारा है, हमारी फसलें सूख रही है। पिछले 6 दिनों से लगभग जिले का हर गांव पूरी रात सो नहीं पाया। ये सिर्फ धन समूहों का है गांव में रहने का। वहीं पे शहरों में पूरी बिजली आ रही है, औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आ रही है, सारे अधिकारीगण को बिजली जा रही है। लेकिन अगर कटौती हो रही है तो सिर्फ गांव में सिर्फ नारा है जय जवान जय किसान का, हमारी फसलें सूख रही हैं। बावजूद उसके हमारे जब भी कटौती होती है, जब भी कोई फुटकारा जाता है तो सिर्फ गाँव वालों समस्या है। 6-7 दिन से इतनी कटौती बिजली, केवल हमको लगता है कि 24 घंटे में हमको 5 घंटा भी कायदे से बिजली नहीं मिलता है, जिससे इन्वर्टर भी बैठ जा रहा है, सारा हो जा रहा है। रात में अंधेरे में लोग सो रहे हैं, न मिट्टी का तेल है न कुछ। मैं यहाँ के एक चैन से बात की थी तो उनने कहा कि मैडम पूरा देश में सबसे बड़ा संकट कोयले का है, कोयला नहीं मिल रहा है, इसलिए बिजली पैदा नहीं हो रहा है। तो हम कहाँ से दें, ऊपर से हमको दबाव है। तो जब दबाव है और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिजली का संकट नहीं है, अभी आज जो है शर्मा जी भी कह रहे थे कोई बिजली का संकट नहीं है। बिजली का संकट नहीं होता तो आज शायद जनता रोड पर नहीं होती।
रोड पर है इसलिए कि उनको बिजली चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, और यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिजली का पूरे हमको लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली है उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद भी हमको बिजली नहीं मिल रहा है, हम सो नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं सो पा रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर राशन डीलर सरकारी योजनाओं को जमकर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला मैनपुरी के करहल तहसील क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां नगला जात के तमाम राशन कार्ड धारकों ने करहल तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर राशन डीलर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उन्होंने राशन डीलर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस दौरान तहसील विशाल सिंह को राशन डीलर के खिलाफ एक शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। हमारा डीलर जो है, हम नगला जात के हैं, हमारा कोठा है दादूपुर मौजा में अटैच कर दिया गया। जी सर, हमारा मतलब राशन नहीं दिया जा रहा है। इस महीने में पूरे महीना में उनका 2 बार लगवा लिए, गल्ला नहीं दिया। तो ये है कि हम हमारे जो गल्ला जो बांटते दादूपुरा में वो गल्ला नहीं दे रहे, कहते हैं कि अभी 10 तारीख को देंगे, कि उस तारीख को देंगे। अंगूठा घर से घर बैठे अंगूठा लगवा के लेके आते हैं और गल्ला देते नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य काशी पहुंचे, जहां उन्होंने चंदौली की घटना पर दुख जताया। वहीं परिजनों के आरोप पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्षता पूर्वक जांच कराने का आदेश है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में पुलिस दोषी होगी तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। अखिलेश यादव के द्वारा यूपी की पुलिस पर आरोप लगाए जाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं। यदि कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई पुलिस गई है और उस दौरान ऐसी कोई घटना होती है तो ये बेहद दुखद है। जालौन पहुंचे प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट और इमरजेंसी सहित कई वार्डों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों से भी इलाज संबंधी पूछताछ की। इसके अलावा उन्होंने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनता के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बता दें कि राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल सोमवार को जालौन के जिला मुख्यालय उरई पहुंचे, जहां के राजकीय मेडिकल कॉलेज का उन्होंने निरीक्षण किया। देखिए, शासन की मंशा है कि जितने भी कार्यक्रम प्रदेश सरकार के हों, योजनाएं हों, केंद्र सरकार की योजनाएं हों, उनका क्रियान्वयन नीचे ग्राउंड लेवल तक ठीक से हो। जो भी पात्र हैं उन पात्रों को उसका लाभ मिले और आगे की समीक्षा, आगे का प्लान ऑफ एक्शन कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, 30 दिन में क्या करना है, 100 दिन में क्या करना है, और ऐसे ही 5-6 महीने और साल भर और 2 साल और 5 साल की ऐसी कार्य योजनाएँ बनाते हुए हमें जिले लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपनी सभी विभागों की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाना है। आज उसी की मैं समीक्षा यहाँ कर रहा था। सभी विभागों के अधिकारीगण यहाँ मौजूद थे, जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय भी मौजूद थे, और एक कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करी है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर हम यहाँ पे आज उपस्थित हैं हम लोग सब।